ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। ठीक है। सो आज हम स्ट्रोक वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, फ्री लोड, आफ्टर लोड और कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पेज में हम जो है सब की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है। पॉइंट आउट करेंगे कि ये जो है स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे मालूम होता है और मेन आर्टीरियल प्रेशर, ये सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन शुरुआत हम करेंगे किस चीज़ से? पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, बीपी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे बीपी। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बीपी। ठीक है, बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। इसके बाद है हमारे साथ क्या, पल्स रेट। ठीक है, हार्ट पल्स रेट और हार्ट रेट। फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर। फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, फिर हम मालूम करेंगे कार्डिक आउटपुट। ठीक है, फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे एजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज ये हमारे टास्क है कि ये जो है हम कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीपी से स्टार्ट लेंगे कि बीपी जो है वो हमारे साथ कैसे मालूम होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉपिक देता हूँ। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर क्या है? तो हम ब्लड प्रेशर मालूम कैसे करते हैं? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को तरीक़ा बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे मालूम होती है। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर जो है हमारे साथ इसके लिए कौन सी आर्टरी की ज़रूरत होती है? ठीक है, तो मेन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे साथ है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी से मालूम होता है। और ब्रेकियल आर्टरी से क्या मालूम होता है? सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक जो है, डायस्टोलिक मालूम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे साथ रेडियल आर्टरी सेकंड। ठीक है, रेडियल आर्टरी। ठीक है, फिर थर्ड जो है हमारे साथ क्या है? कैरोटाइड आर्टरी, कैरोटाइड आर्टरी। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। फिर है हमारे साथ पोपाइटल आर्टरी, पोपेटियल आर्टरी। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है डॉर्सल फीडस आर्टरी। ठीक है, 6 नंबर क्या है? डॉर्सल फीडस आर्टरी है। ठीक है, तो इससे हमारे साथ क्या मालूम होंगे? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है दोनों मालूम होंगे। और यहाँ से ओनली हमारे साथ क्या होता है? सिस्टोलिक जो है वो मालूम होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी सिर्फ जो है सिस्टोलिक मालूम होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी सिस्टोलिक, यहाँ से भी क्या होंगे? सिस्टोलिक होंगे। ठीक है, और यहाँ से भी क्या होंगे? सिस्टोलिक मालूम होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये आर्टरीज की ज़रूरत होती है। और फिर जो है इस आर्टरी पर हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए। ठीक है, प्लस जो है बीपी अपरेटस। ठीक है, अपरेटस। ठीक है, फिर जो है मालूम करने के लिए क्या है? सिस्टोलिक के लिए हम लब साउंड यूज़ करते हैं, लब साउंड। ठीक है, और डायस्टोलिक के लिए जो है, डायस्टोलिक के लिए जो हम है डब साउंड जो है वो यूज़ करते हैं, डब साउंड। ठीक है, लब और डब। ठीक है, तो इसको हम S1 भी कहते हैं और इसको हम S2 साउंड भी कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारे साथ क्या होता है? जब बाई
कस्पिड और प्लस ट्राई कस्पिड का क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारे साथ जो है आउटिक वाल्व और प्लस पल्मोनिक वाल्व जो है ये हमारे साथ क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारे साथ इसमें नॉर्मल वैल्यू क्या है बीपी की, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि बीपी नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हम पढ़ेंगे इन्फेंट से लेकर एल्डर तक। ठीक है, तो इन्फेंट में जो है इन्फेंट, तो इन्फेंट में क्या होगी, 0 to 1 ईयर से कितना होगा इसका नॉर्मल 70 100 जो है इसका सिस्टोलिक होगा, और डायस्टोलिक कितना नॉर्मल होगा, 50 से 65। ठीक है, तो ये जो है हमारे साथ पहले सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है। ठीक है, फिर जो है इन्फेंट से थोड़ा ऊपर हम चलते हैं चिल्ड्रन की तरफ। ठीक है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में क्या होगी, 1 ईयर से 10 ईयर वाली, तो 1 ईयर से 10 ईयर की बीच में क्या होगी, इसमें 90 से 100 तक सिस्टोलिक होगी और 55 या 75। ठीक है, 75 इसको आर बोलते हैं। ठीक है, और या फिर जो है हमारे साथ टीनेजर्स होंगे। ठीक है, क्या चीज़, टीनेजर, तो टीनेजर को हम कितने बनते हैं, टीनेजर्स, तो टीनेजर हमारे साथ जो 11 से 17 ईयर तक होते हैं उसको हम टीनेजर बोलते हैं। ठीक है, फिर जो है टीनेजर के लिए 110, ठीक है, 110 बाई कितने होंगे, 65। ठीक है, 110 बाई 65, और हमारे साथ जो है एडल्ट के लिए कितना होंगे, एडल्ट, तो एडल्ट के लिए हमारे साथ जो है 18 to 60, तो ये हमारे साथ बीपी होंगे क्या चीज़, 120/80। ठीक है, और हमारे साथ जो है किस चीज़ की, एल्डर के लिए, एल्डर के लिए नॉर्मल कितने होंगे, 60 प्लस ईयर जो है 60 प्लस ईयर वाले। ठीक है, तो उनके लिए नॉर्मल होंगे 130/80। ठीक है, और ये जो है हमारे साथ हार्ट पेशेंट के लिए भी नॉर्मल होते हैं। हार्ट पेशेंट की बीपी हम थोड़ा सा ज़्यादा जो है नॉर्मल शुमार करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हमारे साथ क्या था, बीपी था। ठीक है, बीपी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, बीपी के बाद हमने पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे पल्स रेट या हार्ट रेट को। ठीक है, तो पल्स रेट की तरफ आते हैं हम। ठीक है, कि पल्स रेट हमारे साथ, हाँ, और इसके हम पढ़ेंगे कि ये हमारे साथ कौन से पेशेंट में नॉर्मल और ये होते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो है डिहाइड्रेशन में, ब्लड लॉस में, लो बीपी, डिहाइड्रेशन या जो है ब्लड लॉस में, ठीक है, या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर कौन सी, एडसन डिजीज़, एडसन डिजीज़। ठीक है, और हाई कब होंगे, तो ये हमारे साथ जेनेटिक मसला भी हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो हाई बीपी जेनेटिक, फिर जो है हमारे साथ क्या, हाई साल्ट इंटेक, फिर जो है ओबेसिटी एंड स्ट्रेस वाले पेशेंट को होते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारे साथ क्या है, हार्ट रेट, या हम जो इसको पल्स रेट कहते हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक देता हूँ, पल्स रेट मालूम कर, ठीक है। तो हमारे साथ तो पल्स रेट कैसे मालूम होते हैं? सो पॉइंट आउट हम कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ पल्स रेट पॉइंट आउट, ठीक है। सो मैं तरीका बताता हूँ कि आप पल्स रेट जो है पॉइंट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो लोग डिफरेंट तरीके से मालूम करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 15 सेकंड तक क्या करेंगे, पल्स पल्स टाइम मूवमेंट, ठीक है, पल्स टाइम मूवमेंट, ठीक है, 15 सेकंड के लिए, ठीक है। और 15 सेकंड के लिए जितने भी आए, मतलब इससे मेरे ख्याल से 18 आया, तो 18 को किस करेंगे, 18 को हमारे साथ 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वैल्यू जो है आ जाएंगे, ठीक है। सो 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से, ठीक है। जब 18 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है तो हमारे साथ क्या आता है, 72। तो 72 हमारे साथ क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल। फिर जो है हमारे साथ क्या होता है, ये कौन सी आर्टरी से आप मालूम कर सकते हो, तो मैंने ऊपर वाली बता दी है कि रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी, ठीक है, ऐसे कैरोटाइड आर्टरी, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है कौन से, फेमोरल, फेमोरल आर्टरी, ठीक है। ऐसे हमारे साथ जो है डॉर्सल पेडस आर्टरी, डॉर्सल पेडस आर्टरी से मालूम करते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या होंगे, जब ये 60 से लेकर 100 के बीच में क्या होता है, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जब 100 से क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसको हम टेकी कार्डिया कहते हैं, ठीक है। जब ये बिलो हो जाते हैं 60 से, तो इसको हम ब्रेडी कार्डिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ क्या है, इसके बाद जो है हमारे साथ दूसरा टॉपिक जो है, इसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉपिक देता हूँ, पल्स प्रेशर, ठीक है, कि पल्स प्रेशर क्या है। तो पल्स प्रेशर हम मालूम कैसे करेंगे, सो पल्स प्रेशर जो है हम ऐसे मालूम करेंगे कि सिस्टोलिक से माइनस करेंगे किस चीज़ को, डायस्टोलिक को, ठीक है। जब सिस्टोलिक से डायस्टोलिक माइनस करेंगे, मतलब सिस्टोलिक हमारे साथ ऐसे 190 आया है, ठीक है, और डायस्टोलिक जो है वो क्या है हमारे साथ 130 आया है, क्या चीज़ है 130, ठीक है। तो जब इससे हम ये माइनस करेंगे तो क्या आएंगे 60, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होंगे, ये हमारे साथ जो है पल्स प्रेशर हुए, ठीक है। तो हमारे साथ पल्स प्रेशर कितने तक नॉर्मल होता है, तो ये 30 से लेकर 50 के बिटवीन में क्या होता है, नॉर्मल होते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो जब ये इंक्रीज़ होता है तो क्या करता है, तो मैं कहता हूँ कि एबाव 50 जो होते हैं उसको क्या काज करते हैं, ठीक है, एबाव 50 जब ये हाई होते हैं, ठीक है, हाई। तो काज क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या काज करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन इसमें ज़्यादा होता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस में, हाइपर टेंशन में, ठीक है। और इसके बाद हमारे साथ क्या है, इनीमिया में, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे साथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और बिलो क्या होता है हमारे साथ, जब बिलो 30 होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लो पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो लो किस में होंगे हमारे साथ, तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो लो हमारे साथ जो है हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर में, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक में, ठीक है। और हमारे साथ जो है कार्डिक टेम्पोनेट में, कार्डिक टेम्पोनेट में, ठीक है। और इस तरह सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक में, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इंक्रीज डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे साथ जो है ये पल्स प्रेशर भी डिक्रीज़ होंगे, और इससे हमारे साथ जो है
कि क्या होंगे। इसके अलावा पल्स प्रेशर जो है, पल्स प्रेशर जो है इसमें क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इसमें कार्डिक आउटपुट जो है, कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ होता है। इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है। इसमें जो है हमारे साथ मेन आर्टीरियल प्रेशर जो है, मेन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कम होते हैं। एजेक्शन फ्रैक्शन जो होते हैं वो भी हमारे साथ लो होते हैं, ठीक है, लो। तो इनमें हमारे साथ क्या होता है, ये 5 वैल्यू जो है इन चीज़ों में क्या होता है, कम हो जाते हैं, ठीक है। और पल्स रेट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, पल्स रेट जो है वो हाई होते हैं, ठीक है। और बीपी जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे साथ क्या है, हमने ये पल्स प्रेशर मालूम किया, ठीक है। ये पल्स प्रेशर ऐसे मालूम होता है। मेन आर्टीरियल प्रेशर हमें मालूम करना है, ठीक है। तो मेन आर्टीरियल प्रेशर हम कैसे मालूम करेंगे, मेन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। सो मेन आर्टीरियल प्रेशर कैसे मालूम करेंगे कि हम पहले डायस्टोलिक से माइनस सिस्टोलिक करेंगे, डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक, ठीक है। मतलब हमारे साथ जो है डायस्टोलिक कितना है, हम 100 लेते हैं, माइनस और सिस्टोलिक कितने हैं 150, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे साथ है एक वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं 150/100, ठीक है। उसे डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक करेंगे तो ये क्या करेंगे, डायस्टोलिक कितना आएंगे 50 आएंगे, ठीक है, 50 डायस्टोलिक आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 3 के साथ, किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। तो जब हम 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आएंगे 16.6 आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो है 16.6 ये जो है ये, फिर क्या करेंगे 16.6 प्लस डायस्टोलिक, ठीक है। तो हम करेंगे कि 16.6 प्लस डायस्टोलिक, ठीक है। तो डायस्टोलिक हमारे साथ कितने था, डायस्टोलिक हमारे साथ था 100, ठीक है, प्लस 100। तो जब इसके साथ हम प्लस करेंगे तो इससे क्या आएंगे हमारे साथ, इससे आएंगे 116। तो ये हमारे साथ क्या है, मेन आर्टीरियल प्रेशर है, ठीक है, मेन आर्टीरियल प्रेशर। तो इसके मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ कि कैसा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है, डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक, डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक, ठीक है, डिवाइड बाई 3 प्लस डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये हमारे साथ मेन आर्टीरियल प्रेशर का फार्मूला है, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ कि हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद जो है हम कार्डिक आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कार्डिक आउटपुट के लिए हमारे साथ फार्मूला कौन सा होना चाहिए, तो मैं ये बताता हूँ कि कार्डिक आउटपुट के लिए हमारे साथ कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ मल्टीप्लाई बाय क्या है, हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ कितने हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ 90 है, ठीक है। ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर तो हार्ट रेट हमारे साथ 100 होगा तो इस ये क्या आएंगे हमारे साथ 9000 आएंगे, ठीक है। तो 9000 को हम लीटर में कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो 9000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। जब 1000 से करेंगे तो हमारे साथ क्या आएंगे 9 लीटर आएंगे, ठीक है, 9 लीटर पर मिनट ब्लड आएंगे, ठीक है। जब 9 लीटर ब्लड आएंगे, अगर ये हाई होगा, हाई कार्डिक आउटपुट, तो हाई कार्डिक आउटपुट किस में होता है, तो हाई कार्डिक आउटपुट जो है हमारे साथ वो किस में होता है, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, हाइपरथायराइडिज्म, द एक्सरसाइज प्रेगनेंसी, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर,
थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। और हमारे साथ जो है लो किस में होते हैं, तो लो कार्डिक आउटपुट। तो ऐसे हमारे साथ जो है सेप्टिक शॉक, ठीक है, हाइपोवोलेमिक वोलेमिक शॉक, ठीक है। इस चीज़ में ये क्या होता है, हमारे साथ कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ दूसरा क्या चीज़ है, हमारे साथ जो है हम मालूम करते हैं क्या चीज़, पॉइंट आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है हम पॉइंट आउट करते। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे पॉइंट आउट करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए हमारे साथ पहले क्या होना चाहिए कि हाउ टू पॉइंट स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये है हमारे साथ कार्डिक आउटपुट डिवाइड बाय हार्ट रेट, ठीक है। तो हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आएंगे, कार्डिक आउटपुट हमारे साथ फॉर एग्जांपल 5 लीटर है, तो हम ये 5 लीटर रेट लेते हैं, ठीक है। और हार्ट रेट हमारे साथ 75 है, तो हम 75 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे साथ जो है 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे साथ क्या आएंगे, 5000 आएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे आएंगे हमारे साथ क्या चीज़, इससे इज इक्वल टू हमारे साथ आ जाएंगे क्या, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जिस पे ये डिवाइड हुआ तो कितने आया, 6.7 ml पर बीट आते हैं, ठीक है, 6.6 ml पर बीट। तो ऐसे हमारे साथ जैसे ये स्ट्रोक वॉल्यूम लो होते हैं, इसमें भी लो और हाई होते हैं। तो लो किस में होंगे, ऐसे शॉक्स में, ठीक है, ऑल टाइप, ठीक है। और कार्डिक टेम्पोनाड में, टेम्पोनेड, ठीक है। ये हाई कब होंगे, तो ये भी हमारे साथ जो है ऐसे प्रेगनेंसी, ठीक है। और हमारे साथ जो है क्या चीज़, एक्सरसाइज, इन चीज़ों में ये इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। लास्ट हमारे साथ है क्या चीज़, हम पॉइंट आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। तो एजेक्शन फ्रैक्शन, तो एजेक्शन फ्रैक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, तो हमारे साथ जो है एजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। एजेक्शन फ्रैक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, डायस्टोलिक माइनो वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाय एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 10, ये इसकी फार्मूला है ये, ठीक है, अपना क्या है, फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि स्टेप 1, इसके लिए हम स्टेप 1 लेते हैं, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसको हम इसी तरीके से करते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ एस वी आ जाएंगे, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम हम कितने लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 120 माइनस 50, इससे क्या आ जाएंगे 70, ठीक है, क्या आएंगे 70 आएंगे, ठीक है। फिर जो है स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये एजेक्शन फ्रैक्शन लगाएंगे, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये एजेक्शन फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे साथ 70 आया है, ठीक है, 70 माइनस क्या करेंगे, 70 डिवाइड बाई 120 करेंगे, ठीक है, 120। फिर जो है हमारे साथ क्या आएंगे, मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई क्या आएंगे, 100 आएंगे, ठीक है। तो जब इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे कि 70 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 72, ठीक है। तो इससे हमारे साथ जो है जो भी वैल्यू आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एजेक्शन फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको इसमें
वैल्यू जो है ज़रब करते हैं और फिर इसे डिवाइड करते हैं तो इससे एक वैल्यू आएंगे, इसको हम कहते हैं 58। तो 58% जो है इसकी क्या है, एजेक्शन फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ ऐसे हार्ट फेलियर और इसमें क्या होता है, लो होता है, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ शॉक्स में भी लो होता है, ठीक है। और जब अर्थीरोस्क्लेरोसिस होता है, अर्थीरोस्क्लेरोसिस, तो इसमें ये क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और हमारे साथ जो है प्रेगनेंसी में भी ये हाई आते हैं अक्सर, ठीक है, प्रेगनेंसी हाई। और इसको हम इको से भी मेजर करते हैं, ठीक है, इट मेजर आल्सो ऑन इको, ठीक है। तो ये था हमारे साथ क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, एजेक्शन फ्रैक्शन, तो सारी बातें थी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें हैं आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो ये सीखा कि ये हम हमारे साथ कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो मैंने आप लोगों को फाइंड आउट किया, ठीक है। कार्डिक आउटपुट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।